वो ये है कि आज के बाद कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी वो सिर्फ मेरे थ्रू आपके पास आएगी। कोई भी स्टेटमेंट जो मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो वो खान साहब की स्टेटमेंट नहीं होगी। और इसके साथ साथ खान साहब की तरफ से जो भी स्टेटमेंट होगी वो ज़्यादातर हम आपको वो ये अपने मीडिया आज के जरिए से दिया कोई भी स्टेटमेंट जो खान साहब से मंसूब की जाएगी जो इलेक्शन के सिलसिले में बात की गई आपके पास आएगी और एक रेजोल्यूशन पास करने मेरे थ्रू आपके पास ना आई हो आदो कोरम था या नहीं होगी। पर रेजोल्यूशन में ये हिजान पैदा की गई, अब हाम आ रहा है कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे या नहीं। इस रेजोल्यूशन की कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। किसी मेंबर की, सेनेटर की अपनी ज़ाती हैसियत में रेजोल्यूशन पास करवाना, इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, 8 फरवरी को होंगे। आज भी हम सुप्रीम कोर्ट से यही इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मेक श्योर करे 8 फरवरी को इलेक्शन हो और हर सूरत इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। इस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में कोई भी रुकावट आए ये हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उसको ख़त्म कर ले और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर ले। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, मैं सिर्फ ये 2 बातों की वजाहत चाह रहा था, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं वो ले लेता हूँ। एक सेकंड, वन बाय वन प्लीज। हम ऑर्डरली तरीके से क्वेश्चन सबके ले लेंगे, किसी को बगैर जवाब के नहीं जाने देंगे। हैदर शिराजी जी प्लीज। जी ये हेलो, देखिए, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो ये देखो, हमने कभी भी नहीं कहा कि अदलिया से कोई खेल खेला जा रहा है। हमने हमेशा से कहा है कि अदलिया पे इत्मीद है। अदलिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मामला को देखो, ये एक पार्टी का ज़ाती हैसियत का नहीं है। देखो, एक आईनी कानूनी मसला है। मैंने कल भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर दिए थे कि 12 करोड़ अवाम में से, अगर 12 करोड़ वोटर में से अगर आप हमारी जो आप लोगों की दिए हुए सर्वे के मुताबिक अगर देखें तो 10 करोड़ अवाम को आप डिसइनफ्रेंचाइज करेंगे। 10 करोड़ जो हम समझते हैं उन वोटर्स में से हमारे 10 करोड़ वोटर्स होंगे, उनको वो कंफ्यूज होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ एक साजिश होगी। तो हमने इसलिए कहा कि हम अदलिया पे इत्मीद करते हैं और मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये मैटर जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अदलिया पे हमने इत्मीद की। जहाँ तक दूसरी क्वेश्चन का ताल्लुक है तो देखो, मियाँ साहब को उस वक्त एक और था, वो दस्तखत शारा साइन कर चुके थे और मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की जिनको उनको डिसक्वालीफाई किया गया। जिस वक्त वो हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि आपके कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट होंगे। वो एक डिसक्वालीफिकेशन का इशू था, सिंबल का इशू नहीं था। तो हमारा इशू इंटायरली डिफरेंट है। जी एक प्लीज हाथ खड़ा कर लेना जिसने बात करनी है। क्रिमिनल केस का कैसे वो तहकीकात कर सकती है जुडिशल देखो, हमने पहले दिन से ये कहा है, जो भी है उसके सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे और हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आप खुद जज और जूरी नहीं बन सकते। और हम पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके जा चुके हैं कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराओ और जैसे आप जुडिशल इंक्वायरी कराना चाहते हैं ताकि उसमें से जो कानून के तकाजे वो पूरे हो सके। तो हम तो बहुत पहले एक दरख्वास्त लेके जा चुके हैं। हुकूमत की कमेटी पे हमें कोई एतमाद नहीं है। हम चाह रहे हैं कि हो अगर तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और जुडिशल हो। बात
नहीं, देखो पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पर नहीं देखा कि उसमें क्या कोई सुखम था, लेकिन अदरवाइज़ जितनी भी नामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे वो आलमोस्ट एक डिटो कॉपी थी, उसी तरीके से सारे आर्डर लिखे गए थे। आपने देखा होगा इवन जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, जज साहब ने खुद भी बड़ी हैरत का इजहार कर दिया था कि 3 मुख्तलिफ हलके हैं और 3 मुख्तलिफ आरोज़ है जो इन हलकों के, लेकिन उनके जो रिजेक्शन के ऑर्डर थे वो आलमोस्ट डिटो सिंपल सेम थी। तो इसलिए ये एक है, लेकिन जितने तेज़ी से उन्होंने रिजेक्ट कर दिए टेक्निकल बुनियादों पर, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया ने उनको रिस्टोर किया और रिस्टोर भी होंगे सारे। नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नहीं होगा। देखिए बात दरअसल ये है कि जहाँ तक कुमेर नियाजी साहब का ताल्लुक है, वो एक नोटिस है, नोटिस पे कंटेम्प्ट कोर्ट ने कहा था, लेकिन उस वक्त एक्स पार्टी प्रोसीडिंग की। जब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि ये पैरामीटर्स थे और ये कंटेंट्स थे उस एप्लीकेशन के, तो मुझे कभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपना नोटिस रिकॉल करेगी। इसलिए कंटेम्प्ट की वो नहीं, प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आप कभी भी किसी लिटिगेंट को सज़ा नहीं दे रहे कि आप मेरे पास कैसे आए, भला उसका जो व्यू बनता हो ना हो। हमारा वही व्यू आज भी है कि हम चाह रहे थे कि आर जुडिशरी से हो, और ये पहले से भी हमारी ये सबमिशन थी और इस बाकी इलेक्शन में भी ऐसा होता रहा है, तो वो तो नहीं होगा। जहाँ तक आप सेनेटर्स की कहते हैं, तो सेनेट में कार्रवाई नहीं होती कंटेम्प्ट की। हम कंटेम्प्ट को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते कि किसी के खिलाफ हो, लेकिन ये आपको वाजे कर दिया कि उस जो रिजोल्यूशन है उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए उसको इग्नोर किया जाएगा। देखिए हम हर सूरत चाह रहे हैं और पहले दिन से चाह रहे हैं। हमने 2 असम्बलियाँ जो हमारी ख़त्म हो गई थी उसमें भी हम कहते रहे कि अगर हमने इलेक्शन कराने हैं तो वक्त पे इलेक्शन हो। इलेक्शन जैसे भी हुए, हम बल्ला भी मांग रहे हैं, बल्ले के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है हमें बल्ला मिलेगा, लेकिन मैदान उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं होगा। हमारी अंडर 19 टीम भी लड़ेगी, पर इनका मुकाबला करेंगे और लोगों का हमने रास्ता रोकना है। देखिए मैं जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, उनके जो इकदाम है और रात के देर अंधेरी में वो चले गए और इस्लामाबाद से अपने सारे काम छोड़ करके चले गए, मैं उसको बड़ा दाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है और रिलीफ फ़ौरन देने चाहिए। बाकी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट नहीं है, बड़े सारे लोग इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है। अगर आप लोगों को मजबूर करते हैं और गैर मर्जी के ख़िलाफ़, यही तो रीज़न है कि हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ज़ुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है। देखिए जो हमारे सेनेटर साहिब ने जिन्होंने किया था उसको शोकाज हमने इशू कर लिया था और एक्सप्लेनेशन मांगी है और हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। पीछे जी, पीछे पीछे। देखो कानूनी तौर पर तो 13 के बाद ही शुरू होगी, क्योंकि जिस वक्त आपको निशान अलाट हो जाते तो उसके बाद आप कैंपेन में चले जाते हैं। बाकी भी वो करेंगे। हमारी इंशाल्लाह तक कैंपेन की पूरी तैयारी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जल्द उम्मीद है कि वो सबसे पहले ये वो कर दें। नहीं, देखो जहाँ तक हमारे रिश्तेदारियों पे हम कोई नहीं देते। खान साहब ने भी स्टेटमेंट का जो कि इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक हम चल रहे हैं। सारे नज़रियाती लोगों को ही इलेक्शन जो टिकट्स है वही मिलते हैं और इसी मरतबा उन नज़रियाती लोगों को जो है ना वो टिकट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन में आपके सामने सारे नाम आ जाएंगे।
देखो, जहाँ तक कराची जरेलवी का कन्वेंशन का ताल्लुक है, पहले हमने सिर्फ कन्वेंशन कर लिए थे और वो इलेक्शन कैंपेन सच नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि जो कन्वेंशन हम करते जा रहे थे उस वक्त इवन शेड्यूल भी अनाउंस नहीं हुआ था। अगर शेड्यूल अनाउंस भी हो जाए तो फिर आपका प्रोसेस चलता रहा है, वो भी होगा। अभी इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में करेंगे, जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे, हमारे लोग रैलीज भी निकालेंगे, और इसी के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन भी दरख्वास्त दे दी थी। दोबारा बताइएगा। देखो, हमने ड्यूटियाँ असाइन की और सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, और सारे फ्रंट से ही सारे लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ ड्यूटी है, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, जहाँ जलसे जुलूस किए हैं, लोगों को वाइब्रेंट किया है, लोगों में गया हुआ है, कन्वेंशन की है, पार्टी में जान डाला है। तो दिस इज़ वी यू हैव टू अप्रिशिएट। बिल्कुल कहा है, और स्पेसिफिकली खान साहब ने उसकी ड्यूटी लगाई थी कि आप वहाँ जाएँ, और मुख्तलिफ जगहों पर गए थे और पार्टी ने फुली सपोर्ट कर दिया, वहाँ अरेंजमेंट कराते रहे। तो पार्टी ने जिस वकील को भी ड्यूटी दी है उस वकील ने किया। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ, ILF की जितनी कुर्बानी है और उन्होंने जितना हार्ड वर्क इस अरसा में किया है, वो बड़ा कमेंडेबल है। एक सेकंड। देखो, इंशाल्लाह पहले तो उम्मीद रखो, इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे, पहली बात यही। नहीं, मैं आपको ये बताऊं, नहीं देखो, यहाँ नहीं, एक मिनट, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो जैसे भी आया स्टेटमेंट आया। मैंने आज आपको कहा, खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है जिसमें खान साहब ने ये कहा हो कि मेरे चीफ जस्टिस पे कोई आदम एतमाद है। द मैटर इज इन, दिस इज वेयर इट एंड्स, दिस इज एंड्स हियर। नहीं कोई कंफ्यूजन, देखो वो आज भी है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ सर जवाब सुने, सवाल करें और जवाब सुने प्लीज। एक मिनट ठहरो ना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। नो नॉट अ सेकंड क्वेश्चन प्लीज, आप बात करो। मरवत एक मिनट यार, जवाब सुने ना, सवाल करें, जवाब सुने। देखिए, बिल्कुल कोई ना इत्तेफाकी नहीं है। आज मैं बेटा इसलिए हूँ ताकि आपको मैंने वेलकम भी इसलिए किया। अगर देखिए, एक मिनट में आपको नहीं करेंगे तो मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्लीज। यार एक मिनट के लिए करो ना, एक मिनट के लिए कर दे यार। चेयरमैन साहब की यार, आपको एक मिनट मुझे दे देना, बर्बाद एक मिनट मुझे दे देना, मुझे वो दे देना, एक मिनट, एक मिनट याद सुनो ना जरा, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो। हम यहाँ से रेगुलेट करते हैं ना। मैंने क्वेश्चंस कर लिए, आंसर ले लिया, मैंने उसको वेलकम किया, बताया भी था, वो आपके सामने आए भी गए। खान साहब से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, मैंने आपको पार्टी पॉलिसी ऑर्डर अनाउंस कर लिया, दैट्स एंड्स द मैटर। वो जो करना चाह रहे हैं वो यही आपको बावर करा। एक क्वेश्चंस की मैं वो दे देता, देखिए एक मिनट सुनिए, वो यही मैं पहले भी कहा था, कोई इख्तिलाफ नहीं है, न हम पार्टी में न खान साहब की स्टेटमेंट रिलेटेड, दैट्स इट, वन क्वेश्चन। कॉल ऑफ जी एक मिनट, जी बस सर, नहीं एक मिनट ठहरो जरा, एक मिनट ठहरो, एक मिनट सनो सर, एक मिनट, नहीं प्लीज, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नहीं, मेरे पास ये बैठे थे, वो नहीं आए थे, पंजोता साहब भी दूर जाके बैठे, यहाँ सीटें नहीं थी और हमारे बंदे खड़े थे 10 वोट ये हमारे पास थे। अगर पीछे स्पेस होती तो मैं सबको कहता कि पीछे करो। लास्ट टाइम भी आपने देखा, हमने ये सीट देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी है, और इसमें हमने जो कल परसों मंडे वाले दिन केस लगा हुआ, उसमें आज हमने CMA भी फाइल की है। इसमें पूरा डिटेल हमने डॉक्यूमेंट भी किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ कि ये इलेक्शन प्रोसेस में हमारे साथ क्या कुछ होता रहा है, वो हम इसको सारा डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, वो इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी और हम मुतमईन नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड से।
बस हो गया, वो नहीं बोलना चाह रहे। चेयरमैन साहब मेरे चेयरमैन हैं, क्लियर, ये मेरे लीडर है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, सुने बस हो गया ना, वो बस सुने सही। ये कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैंने सुने यार, मुझे जवाब, मैंने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद चेयरमैन साहब का जो स्टेटमेंट है उसको प्रेसिडेंस हासिल है, इसको पॉलिसी बयान तस्वुर होगा। मैंने अपने तई जो बयान दिया था कोई गलत बयानी नहीं की, लेकिन जब इन्होंने कह दिया तो इसके बयान को हतमी और दुरुस्त तस्लीम किया। बस बात खत्म हो गई। चले सर, थैंक यू। give it.